ओके, अब अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या होता है कि किसी फंक्शन का इंक्रीजिंग होना और डिक्रीजिंग होना। तो मैं आपको डायरेक्ट इसके टाइप समझाता हूँ। सबसे पहले आएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। लेट आई बी एन ओपन इंटरवल इन द डोमेन ऑफ रियल फंक्शन एफ एक्स। नाउ एफ एक्स विल बी इंक्रीजिंग इन इंटरवल आई इफ देयर एग्जिस्ट एफ एक्स वन लेस देन इक्वल्स टू एफ एक्स टू corresponding x1 less than x2 for all x1 x2 belongs to I. The graph of increasing function in interval a b is। अब देखिए, अब अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में। ये एक ग्राफ है। आप देखिए इस ग्राफ के अंदर यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पर एक ब्रेक है। तो ये सिर्फ एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि जो कोई पॉइंट के ऊपर जो रिलेशन आ रहा है वही फंक्शन के ऊपर रिलेशन आ जाए तो उसको हम कहेंगे कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन यदि जो रिलेशन यहाँ है वही रिलेशन यहाँ आ जाए, देखिए यहाँ लेस देन है, यहाँ लेस देन इक्वल्स टू है। अब देखना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में वही चीज़ है, देख लीजिए आप। लेकिन यहाँ पर ये लेस देन है और यहाँ पर लेस देन है, मतलब यहाँ पर लेस देन था और ये लेस देन इक्वल्स टू था, तो ये इंक्रीजिंग। लेकिन यदि दोनों फंक्शन लेस हैं और फंक्शन भी लेस हैं, दोनों पॉइंट भी, एक वन पॉइंट इज़ लेस देन अदर पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज़ ऑल्सो लेस देन सेकंड पॉइंट फंक्शन के ऊपर, तो ये फंक्शन के अंदर देखिए एक सीधा कर्व बन रहा है। इसको हम कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, फिर एक होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। उल्टा हो जाए कि fx1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू fx2 हो जाए। कब? जब x1 लेस देन x2 है। बिल्कुल पहले वाला जो फर्स्ट चीज़ थी इसका अपोजिट हो गया तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, और जो सेकंड चीज़ का अपोजिट हो जाए तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। ये देखिए डिक्रीजिंग में इस तरह से होगा, ये पॉइंट फिर ये पॉइंट, और इंक्रीजिंग में उल्टा था। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में सीधा कर्व बनेगा। देखिए कर्व बन रहा है, ये हाईएस्ट पॉइंट से नीचे कर्व आता चला जा रहा है। और एक ऐसा भी ग्राफ बनेगा जो ना इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा। ये कुछ नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ये कुछ तो भी ग्राफ ऊपर नीचे चलता चला जा रहा है। तो इसको हम कहेंगे नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। ये मैंने आपको ग्राफ समझाने की कोशिश की है। हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको पहले देखते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड। फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 15 आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखिएगा। सबसे पहले हमने इसके अंदर हम डिफरेंशिएशन का उपयोग करेंगे। ओके, देखिए हमने क्वेश्चन लिया, उसको डिफरेंशिएट कर दिया। फिर हम कहते हैं फॉर एनी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एफ एक्स, फॉर एनी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एफ एक्स पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। इसको 0 रख दीजिए। तो हमारे पास दो पॉइंट बनेंगे कुछ इस तरह से। हमने 0 रख दिया, 6 कॉमन है इसमें से, मिड टर्म स्प्लिट करा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, एक्स कॉमन एक्स माइनस 2 माइनस 1 कॉमन एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स की वैल्यू 1 और 2। इसका मतलब क्या हुआ? हेयर एक्स इज इक्वल्स टू 1 इंटू डिवाइड द रियल लाइन इंटू 3 पार्ट्स। कैसे? देखिए कुछ इस तरह से, यह माइनस इन्फिनिटी से यह प्लस इन्फिनिटी, और इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 से 2 और 2 से प्लस इन्फिनिटी। इन 3 जगह पर हम नेचर चेक करेंगे इस एफ डैश एक्स का। हमने इन दोनों के बीच का एक कोई भी पॉइंट ले लिया, हमने एक्स इज इक्वल्स टू 0 लिया, ये लिया एफ डैश 0। तो यहाँ दोनों पॉइंट पे जब हम 0 0 रखेंगे तो ये 12 आएगा विच इज़ ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब आप बोलोगे कि सर ये इक्वल्स टू नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, क्योंकि ये 1 के ऊपर ही 0 होगा। 1 पॉइंट लेना नहीं है, इन दोनों के बीच की बात हो रही है। अब हम 1 और 2 के बीच की बात करते हैं। 1 और 2 के बीच में कितना पॉइंट लेंगे? 1.5। ओके, 3/2 ले लिया। तो 3/2 को जब हमने सॉल्व करा तो माइनस 222/4 लेस देन 0। अब बच्चा बोलेगा इसको कट कर सकते हैं, कट कर दीजिए, कोई परेशानी, हमको इसके साइन से मतलब है। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। अब हम 2 से आगे वाली वैल्यू लेंगे। हमने ली 3 ली, आप 4, 5, 6 जो भी चाहो ले सकते हो। आप चाहो तो इसके आगे 1.1 लीजिए, 1.9 तक लीजिए, आप रख के देखिएगा। ये
नेगेटिव ही आएगा। मैंने ये नहीं कहा है कि आंसर ही आएगा, मैंने कहा है कि ये नेगेटिव आएगा। 3 रखने पर ये फिर पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग। इसका मतलब -∞ से 1 तक फंक्शन इंक्रीजिंग है, 1 से लेकर 2 के बीच में फंक्शन डिक्रीजिंग है, और 2 से लेकर ∞ के बीच में फंक्शन फिर इंक्रीजिंग है। 1 और 2 पर क्या है, 0 है, f डैश एक्स। मैं f डैश एक्स की बात कर रहा हूँ, और जो नेचर निकल रहा है वो किसका निकल रहा है, f का। यहाँ लिखा है मैंने, देखिए, फॉर एनी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग f पुट f डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो प्लस माइनस निकलेगा f डैश एक्स से, और नेचर किसका निकल के आएगा, f का। तो हम क्या बोलेंगे, सो f इज strictly increasing in -∞ to 1 and 2 to infinity and strictly decreasing from 1 to 2। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें करेक्शन है, बुक में आप देख लीजिएगा एक बार। शो दैट f(x) इज इक्वल्स टू log cos x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to π/2 एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिटवीन π/2 to π। हमको ऐसा बताना है कि ऐसा है, प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले हमने f(x) लिया और उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो कितना आया, -10x। ठीक है, ये तो सिंपल है, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x -10x। अब हम 0 से π/2 के बीच की वैल्यू देखेंगे। 0 से π/2 की जो वैल्यू आपको अच्छी लगे वो रख दो, जो वैल्यू आपको अच्छी लगे। मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ, मान लो π/4 रख दिया, तो यहाँ 10 माइनस π/4 कितना हो जाएगा, -10 π/4 -1 लेस देन 0 होगा। लेकिन इसको लिखने का तरीका मैंने ज़रा सा चेंज करा। क्या, फॉर इंटरवल 0 to π/2 दैट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट 10x इज पॉजिटिव। देखिए जी, 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 10x पॉजिटिव है, 10x पॉजिटिव है, इसका मतलब f डैश एक्स एक नेगेटिव नंबर होगा। इट मीन्स f डैश एक्स इज लेस देन 0। देख लीजिए, यहाँ कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखिए, उसका मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। सो f डैश एक्स क्या होगा, लेस देन 0। इसका मतलब f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बिटवीन 0 to π/2। अब अगला इंटरवल रख के देख लेते हैं, π/2 to π/2 to π। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या है, नेगेटिव। तो जैसे ही आप कोई वैल्यू नेगेटिव रखेंगे 10 की जगह, आगे भी 10 नेगेटिव है, आगे भी माइनस साइन है, सॉरी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो प्लस। इसका मतलब f डैश एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब π/2 से π के बीच में फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। इस टाइप में एक और क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इंटरवल इन विच sin 3x 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू π/2 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब हमको एक इंटरवल दिया है, उसके अंदर हमको देखना है कि फंक्शन इन दोनों के, इस पूरे इंटरवल में कहाँ इंक्रीजिंग है और कहाँ डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हम वही करेंगे जो अभी करा था हमने, डिफ्रेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू x, और हमारा f(x) sin 3x था, तो 3 cos 3x से डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब हमको नहीं पता कहाँ पर इंक्रीजिंग है कहाँ पर डिक्रीजिंग है, तो सबसे पहले हम इसको 0 रख देंगे। देखिए, f डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो cos 3x इज इक्वल्स टू 0 विच इज इम्प्लाइज दैट cos 3x इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू cos π/2। अब आप बोलोगे जनरल सॉल्यूशन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 0 से π/2 स्ट्रिक्टली बोला है उसने, इन दोनों के बीच की बात करनी है। तो 3x की वैल्यू π/2 और x की वैल्यू कितनी बन गई, π/6। इसका मतलब ये जो इंटरवल है 0 से π/2, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक ही वैल्यू है, डिवाइड इंटरवल 0 to π/2 इंटू 2 पार्ट्स। कैसे, कुछ इस तरह से। देखिए, ये रहा 0, ये रहा π/2, ये रहा π/6। अब हमको 0 और π/6 के बीच की एक वैल्यू रखनी है, π/6 और π/2 के बीच की वैल्यू रखनी है। हमने 0 और π/6 के बीच में रखा π/12, ये रखा π/12। कहाँ पर, यहाँ पर 3 cos 3 π/12, 3 से 3 कैंसिल, π/4 cos π/4 1/√2 1, ये ग्रेटर देन 0 होगा। फिर हमने π/6 के आगे की वैल्यू रखी π/4, 3 π/4 माइनस 1/√2, ये अंडर रूट नहीं लगाया, यहाँ पे अंडर रूट लगा देते हैं अपन। ओके, तो हम क्या देखते हैं, विच इज़ लेस देन 0। मतलब यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इट मीन्स 0 से π/6 तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, π/6 to π/2 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये देखिए लिखा हुआ है।
साइन 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 to π/6, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फ्रॉम π/6 to 2π। इसके और भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछिएगा।